नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। एक कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहावत का मतलब यह है कि आए तो थे कि हम कोई बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन हम एक गलत काम के चक्कर में हमने जो अपना लक्ष्य था उसको गंवा दिया। ये कहावत खरी बैठती है आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल IRS अफसर थे, वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। उन्हें लगा कि समाज के लिए काम करना चाहिए, तो वो एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लगे। और देखा जाए तो एक एक्टिविस्ट के रूप में अरविंद केजरीवाल का काम बहुत शानदार रहा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्होंने स्वयंसेवी संगठनों यानी NGOs के लिए काफ़ी मदद की, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो हथियार उनकी वजह से मिला वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया था और उसी के बाद से अरविंद केजरीवाल का नाम जो सामाजिक संस्थाएं थीं या जो एक्टिविस्ट वर्क हो रहे थे उनमें बहुत प्रमुखता के साथ लिया जाने लगा। और जब 2012 में अन्ना हजारे ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो अरविंद केजरीवाल उनके प्रमुख सिपाही बने। अन्ना हजारे का ये मानना था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, आंदोलन ही करेंगे और आंदोलन के जरिए खराब काम करने वालों को सही राह पे लाएंगे। अन्ना आंदोलन का एक प्रमुख कारण था लोकपाल, कि लोकपाल हमें लागू करना है। और उस लड़ाई में अन्ना हजारे ने जो आंदोलन चलाया दिल्ली में, उसमें बहुत सारे पूरे देश से लोग जुटे और एक तरीके से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम उस आंदोलन ने किया। उसके बाद 2014 में चुनाव हुए तो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हार गई और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो प्रधानमंत्री बने। 2014 के बाद ही जब 2012 की लड़ाई ख़त्म हुई अन्ना हजारे की, तो वहाँ पे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद हो गया। मतभेद इस बात पे हुआ, अन्ना हजारे चाहते थे कि उनकी वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना था कि बिना राजनीतिक पार्टी बनाए हम समाज में और राजनीति में सुधार नहीं कर सकते। तो ये कहावत इसीलिए अरविंद केजरीवाल पे बिल्कुल फिट बैठती है कि वो आए तो थे राजनीति में सुधार करने, लेकिन 2013 के बाद 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और स्थिति ये हो गई है कि आज 2 आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं। एक मंत्री सत्येंद्र जैन तो 8 महीने तक जेल में रहे और उनका इस्तीफा नहीं हुआ। दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया जो 18 विभाग, 36 विभाग दिल्ली सरकार के थे, उनमें से 18 विभाग अकेले मनीष सिसोदिया के पास थे और मनीष सिसोदिया पर शराब मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उनको जेल भेजा गया। जब मनीष जेल गए उसके बाद मनीष ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया और तब सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। ये राजनीति में का एक हस्र है कि 10 साल के लगभग समय में अरविंद केजरीवाल जिस मुहिम को लेकर चले थे उसको संभाल नहीं पाए और उनके एक साथ इतने मंत्रियों पर दाग लगे, जेल गए। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये खराब हालत हुई। सिर्फ भ्रष्टाचार को लेके ही नहीं, अगर आम आदमी पार्टी के जो उसका कद बढ़ा, जनाधार बढ़ा, उसको देखा जाए तो इकलौती क्षेत्रीय पार्टी है जो 2 प्रदेशों में सरकार बना के चल रही है, दिल्ली प्रदेश में और इसके अलावा पंजाब में। लेकिन पंजाब की हालत जिस तरीके से है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान के आने के बाद पंजाब में जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का है। और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा वैसा नहीं, वो अलगाव की तरफ बढ़ रहा है। खालिस्तान आंदोलन एक तरीके से चरम पे पहुंच गया वहां पर, और जब थाने घेर लिए जाएं, पुलिस को गोली मार दी जाए और वहां का मुख्यमंत्री कुछ न कर पाए, तो ये भी सवाल उठता है
कि भ्रष्टाचार ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी फेल हुई है। अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने चले थे, लेकिन राजनीति ने उनको बदल दिया। एक और कहावत है कि काजल की कोठरी में कासो हो सयाने जाए, एक लीक काजल की लागे तो लागे। कहने का मतलब ये है कि जब आप गलत लोगों की संगत में होंगे तो आप कितनी भी होशियारी कर लीजिए, उसका आरोप आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही होशियारी के साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, जो संस्थापक रहे उनके साथ, उनसे किनारा किया, जिनमें आशुतोष का नाम है, कुमार विश्वास का नाम है। इस तरीके के तमाम एक लंबी फहरिस्त है। यही नहीं, जिन अन्ना हजारे के साथ वो चले थे, जिनको अपना गुरु कहते थे, और उनसे वो प्रेरणा लेके काम करते थे। शुरुआत में जब तमाम काम हुए तो कहते थे कि अन्ना हजारे जिसे हमारी बात हो गई है, उन्होंने इस काम को करने को कहा है। लेकिन धीरे धीरे वो अन्ना हजारे को भूल गए और उसके बाद कभी याद नहीं पड़ता कि उन्होंने अन्ना हजारे का नाम लिया हो या अन्ना हजारे को कोई ऐसा स्थान दिया हो कि उनकी पार्टी के सलाहकार हों या उनकी सलाह से पार्टी चलती हो। एक तरीके से जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल परिवारवाद और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब व्यक्तिवाद के आधार पर चलते हैं, आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके की व्यक्तिवादी पार्टी बन के रह गई। अरविंद केजरीवाल चूँकि ऑफिसर रहे हैं, उन्हें पता है कि फाइल में लिखने और पढ़ने का क्या असर होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें कब फंस सकती हैं। शायद यही वजह है कि वो देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने लिए कोई विभाग नहीं रखा। दिल्ली के जो 33 विभाग हैं वो दूसरे मंत्रियों के पास है, जिसमें ऐसे 18 तो मनीष सिसोदिया के पास थे। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, जबकि वो सुप्रीमो हैं और बिना उनके फाइल देखे किसी विभाग की फाइल कहीं नहीं जाती है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन पे अरविंद केजरीवाल के कोई हस्ताक्षर नहीं होते हैं। यही वजह है कि जब शराब घोटाले की बात हुई तो मनीष सिसोदिया का नाम आया और सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। आम आदमी पार्टी ने यहाँ भी ये नहीं कि अपनी गलती स्वीकार की हो या उसमें सुधार की बात की हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको काम नहीं करने दे रहे हैं और केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरीके के काम कर रही है। लेकिन जो घोटाला हुआ वो दिख रहा है। पंजाब में जो अराजकता की स्थिति है, एक तरीके से जो खालिस्तान रिटर्न की बात हो रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है। इसमें सिर्फ ये कह देने से कि ये केंद्र सरकार हमारे खिलाफ इस तरीके का अभियान चला रही है या गलत बयानबाजी की जा रही है, इससे काम नहीं चलने वाला। और अरविंद केजरीवाल की तरफ जो जनता ये समझ के देखती थी कि ये व्यक्ति राजनीति में कुछ बदलाव करेगा, वो राजनीति के ही काजल की कोठरी में फंस के रह गया है। भ्रष्टाचार और प्रशासन, इन दोनों ही मुद्दों पे जो सवाल लगे हैं दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पे, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और ये जो उनके ऊपर आरोप लगा है, इसका एक असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी का जो विस्तार होने वाला था उस पे कहीं ना कहीं विराम लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर भी अब एक सवालिया निशान लग गया है और लोग ये समझ चुके हैं कि जैसे दूसरे राजनीतिक दल भ्रष्टाचार, अपराध और तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी शामिल होती। आम आदमी पार्टी भी अब आम आदमियों के लिए नहीं रह गई है, उसके लिए भी उद्योगपति हैं जहाँ से उसको पैसा मिलता है, जहाँ से वो अपने चुनावी खर्च चलाते हैं। और जो राजनीतिक शुचिता की बात अरविंद केजरीवाल कहते थे, वो अब ख़त्म हो गई है। सवाल यही है कि जो हरिभजन को आए थे वो कपास ओटने लगे, तो एक तरीके का जो ग्राफ गिरा है, जो सवाल है, वो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने एक विज़न दिया था कि हम राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, उनके ऊपर सवाल है। और सवाल अरविंद केजरीवाल से है। मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या दूसरे जो भी नेता हैं, भगवंत मान, ये एक मोहरे मात्र हैं। सिद्धांत अरविंद केजरीवाल के थे। उन्होंने
एक एक करके बहुत सारी चीज़ें कही थी जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फिर सिक्योरिटी ले ली, हम बंगले में नहीं रहेंगे, फिर बंगले में रहने लगे। इस तरीके के तमाम आरोप हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो वही करने लगे हैं। तो एक तरीके से राजनीति को बदलने आए थे, पर शायद राजनीति ने उनको बदल दिया। जैसे तमाम नेताओं पे आरोप लग रहे हैं। 2012 और 11 में जब आंदोलन चल रहा था, तब कांग्रेस के किसी एक नेता के खिलाफ अखबार में छपता था तो अरविंद केजरीवाल उससे इस्तीफा मांगने लगते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक मंत्री 9 महीने जेल में रहा, उसने इस्तीफा नहीं दिया। उसने इस्तीफा तब दिया जब सीबीआई ने एक दूसरे प्रभावशाली मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। एक तरीके से देखें तो मनीष सिसोदिया सबसे पावरफुल नेता थे। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो काम उन्होंने किए उससे पार्टी को लाभ हुआ हो न हुआ हो, लेकिन नुकसान मनीष सिसोदिया को हो गया। पार्टी लाख बचाव करे, लाख ये कहे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन देश की जनता ये मानने वाली नहीं है। उसे पता है कि शराब में घोटाला होता है और शराब घोटाले का जो पैसा है वो कहाँ जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद। आप क्या समझते हैं आम आदमी पार्टी के लिए उसकी कार्यशैली कैसी है, ख़ास तौर से पंजाब में जहां वो खालिस्तान की मांग बढ़ रही है, और दिल्ली में जहां भ्रष्टाचार के चलते उसके 2 मंत्री जेल में हैं। जो सिद्धांतों की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे उस पर कितने खरे उतरे आप बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।